तो भगवान शंकर और पार्वती जब वे अपने कैलाश जा रहे थे तो उसी समय भगवान राम जी के साथ रावण ने कपट किया, सीता को हर करके ले गया। अब वो तो भगवान, वो तो ब्रह्म है, उनको तो माया और लीला अपनी दिखानी थी संसार को कि हमारे कहने पर, हमारे अनुसार ये सब आदमी चलें करें। तो वहाँ जब भगवान शंकर जी जय सच्चिदानंद परधामा ऐसा कहा तब उनको एकदम चौकन्ना हो गई सती जी कि रा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी को सुर नर मुनि सब जितने सब कोई महाराज तुम्हें शीश नवाते। अये सतचित आनंद सच्चिदानंद, महाराज सच्चिदानंद कह करके आपने प्रणाम किया। अये तो स्त्री विरह में घूम रहे, ये क्या ब्रह्म हो सकते हैं? भगवान शंकर हंसे, बोले सती तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया, अगर तुम नहीं मानती तो जाओ परीक्षा किन लेहू, जाओ तुम, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम भ्रमित हो तो जाओ इनकी परीक्षा लो कि वास्तविक ब्रह्म है कि नहीं। सती ने सोचा कि एक माया में फंसा हुआ नर रूप में और स्त्री विरह में पागल व्याकुल, तो क्या ब्रह्म हो सकते? ठीक है महाराज। सती ऐसा कहकर चल दिया। भगवान शंकर सोचे कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, समझ गए कि दक्ष सुता सती जाति तो है लेकिन इनका कल्याण नहीं होगा। गई, अब विचार करने लगी कि हे भगवान मैं कैसे परीक्षा लूँ, क्या करूँ। इधर भगवान शंकर सोचे कि वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे शाखा, कि जो होना होगा, जो राम जी ने रचा होगा वही होगा, बेकार आगे पथन्ना बढ़ाने से क्या फायदा, लौट के वो साक्षात प्रत्यक्ष सामने आएगा जैसा होएगा। अब सती जी सोचा कि ये जैसे अपनी नारी सीता को ढूंढ रहे तो यही से पता चल जाएगा। तो उन्होंने धर सीता कर रूप, सती ने सीता जी का रूप बना करके वो बैठ गई। तो लक्ष्मण जी तो चकित हुए जब देखा, लेकिन संभल गए, वो भगवान के बिना भौं के इशारे कुछ करते ही नहीं थे, चुपचाप रहे। सती को जब देखा भगवान तब कहा कि अरे काहे फिरती विपिन में अकेली, काहे फिरती और विपिन में अकेली, संग में भोले बाबा नहीं है, काहे फिरती विपिन में अकेली, संग में भोले बाबा नहीं है। अब सती की आंखें खुली, वो जान गई कि आ कहीं निज नाम पिता कर, पिताजी का नाम लिया और शंकर जी का भी नाम लिया। तो सती समझ गई कि अरे यार वास्तविक ये तो बहुत जानते हैं। फिर उनको क्या हुआ, भगवान समझ गए कि सती को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने जहाँ सती देखती, अब चल दिया वो, तो जहाँ देखती है वहीं राम लक्ष्मण और सीता भी दिखाई देती। तब उनको ये हो गया कि अरे नहीं, वास्तविक मैं शंकर कर कहा न माना, मैं अपने भोलेनाथ का कहा नहीं माना, इसलिए मुझे यही विध दुखित प्रदेश कुमारी। इस प्रकार वो प्रदेश की पुत्री, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बहुत दुखी हुई। जब वहाँ पहुँची कैलाश में भगवान शंकर के पास, तो शंकर जी तो सब जानते ही थे। पूछा
कि कहा सती तुम कौन विधि लीन परीक्षा जाय, कि ये बताओ कि तुम किस प्रकार से परीक्षा लिया। तब वो सरासर झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा अलीन गोसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कि महाराज सरासर झूठ बोल गई कि महाराज हम कोई परीक्षा नहीं लिया और तुम्हारे ही तरह मैंने उनको प्रणाम किया। तब शंकर सोचो धरि ध्यान, तब शंकर जी ने ध्यान लगाया तो जान गए कि अरे सती ने तो ऐसा ऐसा किया और मैया सीता का रूप बनाया। तब भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। उनको जो है बाएं बगल आसन देते थे, तो अब क्या तब से उनको सन्मुख आसन देने लगे। सती को दुख तो बहुत हुआ। तो भैया ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब बहु विधि कहीं सुने सब संता। ऐसा है महाराज। तो ये माया न तो देवी को छोड़ा, न देवताओं को छोड़ा, न ऋषियों को छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी माया के चक्कर में बीच में लटक गए बेचारे। न तो नीचे के रहे न ऊपर के रहे, त्रिशंकु जैसे वो बीच में लटके रहे। तो महाराज ऐसा है कि ये कई साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए। तो योग, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, भजन, मनन, महाराज एक ही चीज को आप साध कर चलिए तो सब अपने आप ऑटोमेटिक सध जाएंगे। देखो कहते हैं विकार 4 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। तो महाराज अगर आपको एक ही साधे की बात कह रहे, अगर काम को साध लोगे, पहली सीढ़ी में पहले नंबर में काम है, अगर वो सध गया तो कभी भी प्रत्यक्ष चैलेंज है हमारा कि अगर उसके अंदर तेज है, उसके अंदर गंभीरता है, शक्ति है, तो ऑटोमेटिक क्रोध दब जाएगा। क्योंकि अगर कोई बलवान आदमी सामने से आता है और उसको दूसरा बल मिल जाता है, तब वो अपने आप उसको दबना पड़ेगा। तो जब हमारा काम प्रबल है तो क्रोध की हिम्मत नहीं है कि हमको गुस्सा क्रोध ले आवे। अच्छा, जब क्रोध शांत हो गया तो फिर लोभ। तो जब हमें गुस्सा और वो मोह नहीं है, लोभ नहीं, तो लोभ क्या करेगा? मोह। जब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, इच्छा मार देंगे तो काहे का लोभ? और मोह, तो जब लोभ नहीं तो मोह पास ही नहीं आएगा। और अहंकार, जब हमारे कुछ नहीं है तो किस चीज का अहंकार करें? हाँ, ये चीज का अहंकार हो सकता है अपने भगवत नाम का, अपने भगवान पर भरोसा और उनका जाप करना, उनका मनन करना और उनका ध्यान करना, यही सब है महाराज। और संत सेवा है। और अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करने का फल कहा बेवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। तो जब तुमको रात दिन पाप कमाना है, अब बैठ के माला समाज में लेके भजन महाराज समाज में नहीं होता। ये एकांत में एकाग्र मन, ये मन जो है, मैंने बहुतों को देखा संतों को, तो जाप किया करते हैं, माला सरकाते हैं, ठीक है, में बैठते हैं हाँ जी, दिखावा के लिए है, वो कोई भजन नहीं है। भजन तो पर्दे से होता है महाराज जी। बहुत लोग तो भीड़ में पब्लिक के बीच में बैठे रहते हैं, माला जपते हाँ, रहते हैं। वो यही बात है, दिखावा के लिए, दिखावा करने और के लिए अपनी माया को पास बुलाते हैं, स्वयं बुलाते हैं जी। वो आती भी नहीं तो उसको बुलाते हैं। इसलिए महाराज ये सब बहुत अटपट है। ये महाराज जी जो पब्लिक के बीच में प्रदर्शन करते रहते हैं, वो जो है वो ढोंग करते हैं ना। ए महाराज सरासर ढोंग। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ कि अरे काहे को मरे जाते हो, हैं?
अभी तुम इतनी उम्र के हो गए और अभी तुमको जो है ये चाहिए वो चाहिए, क्या है? अरे टिक्कर चाहिए और ठंडी का कपड़ा चाहिए, तो तुम बैठो भगवान के भरोसे। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। अरे मेरा भरोसा, मेरा विश्वास करके तो पहले देखो। और तुम बीच में जो है फटफटा जाते हो, वहाँ तक केंद्र तक तुम नहीं पहुँचते हो। देर होती है बल्कि अंधेर नहीं है। तो महाराज ऐसा है। मैं तो कहता हूँ कि यार भजन ऐसा नहीं होता है, वो मनन होता है एकाग्र में। और ये चित्त जो है भीड़ में एकाग्र नहीं रहता। आंखें कहीं ना कहीं चारों तरफ घूमती है, तो वो मन नजर के साथ वो मन वहीं भागता है। जब मन हमारा एकाग्र नहीं होगा महाराज, तो काहे का भजन। हाथ तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन ये मन भी नहीं जुड़ा है, उसको तुम अलग कर दिए। वैसे ही अपना नमक रोटी नमक टिक कर पाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बस इसी तरह रबर आटा सीधा सामान ले लिया, दाल चावल जो भगत दे दिया, तो बस उसी में महाराज अपना 2 टिक्कर डाला और बस नमक में डाल के खा लिया, पा लिया, भगवान का भोग लगा दिया और बस। और हमारा संतों का बस यही काम है महाराज। और हमको उससे स्वाद से मतलब नहीं है। भगवान जो काम तानात दे देते हैं बस वही बहुत है। हर युग में अलग अलग विधान बनाया गया। तो ये कलयुग, इसमें ना तो जप की जरूरत है, न तप की, न पूजा की, न हवन की, योग की, समाधि प्राणायाम ध्यान कुछ नहीं। कहते हैं मानस में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, जिसका स्मरण करके ये संसारी जीव अपने परम तत्व को, अपने परम उद्देश्य से, जो उनका उद्देश्य है उसके लिए ये सब करते हैं। और नहीं तो अपना शाम के भगवान का राम का नाम लेकर प्रभु का अपना महाराज इसी तरह जो मिल गया वो अपना बनाया खाया, भगवान का भोग लगाया। और कोई यदि भंडार में हमारे आ गया वो भी प्रेम से पाता है। तो इसी तरह अपना समय चल रहा महाराज। किसी तरह से जिंदगी के दिन पूरे करना है। कभी भ्रमण में निकल गए तो बस्ती तो हम जाते नहीं, बस्ती से हमसे कोई मतलब है। हाँ, आश्रम जरूर चले जाते। कोई संत महात्मा यदि सम्मान पूर्वक बुलाता है तो वहाँ जरूर चले जाते हैं। ना कि हम ना तो बस्ती जाते, ना किसी से हाथ फैलाते कि हमको ये चाहिए, हमको घी चाहिए। महाराज हमें तो केवल भजन करना है। हमको ये स्वाद से, दुनिया के सांसारिक भोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस प्रभु अपना इसी तरह जीवन यापन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। अगर अपने लिए भजन हम करते हैं तो हमको भक्तों का भी नाम स्मरण करके उनका भी भजन करना पड़ता है। क्योंकि जिसका खाया जाता है तो कम से कम हमारे तो और कुछ नहीं, डंडा कमंडल टिक्कर फक्कर लक्कड़, 3 चीज है हमारे पास। टिक्कर मिल जाए, लक्कड़ मिल जाए और फक्कर को तो है ही है ना। हमसे घर से मतलब, न गृहस्थी से मतलब। कि क्या होता है, चाहे माया फिर भी नहीं छोड़ती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे महाराज हम इस माया से निवृत्त हो जाएं। हमें कुछ न चाहिए, सब कुछ
ये सांसारिक भोग में रहते रहते हमारी महाराज उम्र बीत गई। अब क्या है, थोड़ी बची है, तो बस भक्तों का, दान दाताओं का, खिलाने वाले का कल्याण हो, यही हम चाहते हैं महाराज। कामतानाथ की यही दुआ कामतानाथ से मनाते हैं। हाँ, कि हमारे संत महापुरुषों का, हमारे दान दाताओं का प्रभु कल्याण करना, उनके घर परिवार कुटुंब बाल बच्चे खुश रहें। जाने कहाँ से वो स्थान पर ले जाएगा, वैसे बुद्धि प्रकृति वैसे ही बन जाती है, अपने आप वो जीव वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए उनका मान सम्मान हर चीज बराबर रहता है महाराज। सुख का रास्ता गरुड़ महाराज काकभूषुंड से पूछा था कि महाराज सुख और दुख का है, तो उन्होंने बताया कि संत मिलन सम सुख जग नाही। अब आप इससे ज्यादा सुख क्या चाहते हैं? 10-10, 15-15 महात्मा आपकी कुटिया में पड़े हैं, आप उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। अब आपको अब क्या बताएं कि क्या, और उसी में आप पूछ रहे सुख। महाराज जी, लोग कल जो लोग सुने वो भी अनुसरण करें ना। तो मैं तो ये लोगों के समाज के लिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि सुख का रास्ता क्या है महाराज जी? सुख का रास्ता बताया तो, कोई भूखा हो उसको भोजन कराओ, संतों की सेवा करो, यही संत मिलन सम सुख जग नाही। समझो, तो यही कहा है मानस में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा परहित परमार्थ क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देने के समान पाप कुछ नहीं। और परमार्थ करने वाला सदैव हितार्थी होता है, दूसरों का हित चाहता है, ना कि वो अपना ही भरण पोषण थोड़े करता है। ऐसा है महाराज, यही सुख है। भगवान का भजन करो, संतों की सेवा करो, और बस, और अंत में क्या है? और ये सांसारिक सुख तो महाराज ये बहुत है। माया में फंस जाओ, हले जो चीज की आकांक्षा है, तुमको इच्छा है, वो आपको मिलती रहती है, तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि सांसारिक सुखों में जीव भूला रहता है। और जो असली तत्व है, असली सुख है, तो वहाँ वो माया नहीं जाने देती महाराज। तो महाराज जी, माया तो बड़ी ठगनी है। हो, माया महा ठगनी मैं जानी। माया ही तो सब कुछ है। माया ना हो तो फिर ये सब जीव पूरा विरक्त न हो जाए। फिर ये बताइए, ये सृष्टि जो चल रही तो ये माया में ही लिप्त है। जैसे कोई नदी बहती धार है, उसमें वो जो कांडी कहते हैं, ऐसे भंवर जो पड़ती है, तो वो अगर कोई तिनका पड़ गया तो वो माया रूपी जो भ्रमर है, तो वो पहले नीचे को ले जाएगी, फिर वो कोशिश करता है तिनका कि नहीं मैं ऊपर को उठूं, अपने दूसरे भाव में जाऊं, तो वो बड़ा मुश्किल से उसको पनपने देता है, नहीं तो वो अपने ही चक्कर में वो फंसाए रहती है महाराज। ऐसा है। ऐसे अपने गुरुओं से, पूर्वजों से, संत महापुरुषों की संगत से, संगत गुणे अनेक फल, संगत से बहुत गुण मिलते हैं महाराज। अगर अच्छी संगत पकड़े तब, यह नहीं कि चोर की संगत कर ले तो रात भर फिर आवे और बस हमको वहाँ ले जाए जहाँ साल खतरे की घंटी हो। तो ऐसी जगह क्यों जाए? ऐसे आदमियों दुष्टों का संग ही छोड़ दे तो ठीक है। वो तो ऐसे अग्नि और राख की तरह होता है, जिंदा पकड़ो तो हाथ जलेगा, ठंडे में पकड़ो तो काली लगेगी। इसी प्रकार है भैया दोस्ती का हाल महाराज। अब बता दिया कि भजन एकाग्र में होता है, समाज में और उसमें नहीं होता। ये तो सब कोई पैसा लेता है, कोई दान मांगता है, कोई कहता है
अरे बाबूजी हमका 2 ही रुपया दे दो, ले अरे 2 रुपया तुमका ससुर यही खातिर बने हो, अरे 2 रुपया लेना है तो कहीं मजदूरी करो, हट्टे कट्टे बाबा हो तुम, यही के भिखारियों के उसमें जिनके हाथ पाँव ना हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कुछ करने लायक ना हो। तो ऐसा है महाराज कि अब तो ये धंधा बना लिया इन लोगों ने। अब भेष महाराज वही है जो हमारे काकभूषण ने कहा था रामायण में, हाँ कि भेष तो कौवे का है, भेष हंस का है, लेकिन काम कौवे का करते हैं। भेष तो बड़ा बढ़िया। और बाहरी लोग दानदाता और देने वाले श्रद्धालु क्या जाने कि ये बाबा के अंदर क्या है, वो तो सोचते हैं कि बेचारा अरे यार भूखों मरता है और इसके बेचारे के कुछ नहीं है, तो उनका दोष नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ठीक करते हैं। लेकिन कहते हैं कि दान उसी को दो जो सुपात्र हो, जो दान देने लायक हो, और उसको न दो कि जब वो दान पा करके मदिरा दुनिया भर का व्यसन करता है, राक्षसी आहार करता है, शाम के बक करता है, तो ऐसे को दान थोड़े, उसमें उसको दोष लगता है दान देने वालों को। और जो अपने में भगवान की पूजा पाठ में खर्च करता है अपने लिए भोजन के लिए, तो वो दान माना जाता है। तो महाराज दान भी कोई ऐसा नहीं है कि सबको दान देना ही चाहिए, सुपात्र हो, दान लेने योग्य हो, उसी को दान दिया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमसे ना तो मांगने से मतलब है, ना किसी के द्वारे जाने से मतलब। जैसे कोई जंगल, जैसे आपकी कुटी है महाराज, जंगल में है, आपने बड़े प्रतिष्ठित भाव से बुलाया कि आइए महाराज, हमने कहा यार भूख तो जरूर लगी है, और लगता है झंडा वंडा देखा, बढ़िया स्थान देखा, हम सोचा कि नहीं कोई श्रद्धालु, कोई भक्त जरूर, कोई संत इसमें आश्रम में है। तो महाराज आपके में बड़ी आपने कृपा किया, हमको भूख भी लगी थी, तो महाराज आपने हमको आटा दिया, महाराज हमारी सारी सुविधा बनाया, और बस नमक रोटी जो होगा पा लेंगे और आपका गुणगान करेंगे महाराज। तो महाराज जी आपका नमक रोटी से पेट भर जाता है? बहुत लोग तो और हमने देखा कभी कहेंगे कोई दूध लाओ, सब्जी लाओ, तरह तरह के पकवान मांगते हैं, पकवान खाकर कभी भोजन हो सकता है महाराज जी? महाराज ऐसा है, एक होता है जोगी और एक होता है भोगी, तो वो मरते दम तक वो भोग को रागायित रहता है। और महाराज हमें यह भोग से कोई मतलब नहीं है, हम तो एक ही पात्र में सब चीजें डलवा के खा लेते हैं, दाल डाल दो इसी में, चावल डाल, अरे हमें क्या स्वाद लेना है, स्वाद ले चुके, अब हमारे चौथापन क्या पांचवा आ गया, अब हमें क्या, हम सब कुछ स्वाद भी ले चुके, सब खा भुगत चुके, हमें अब किस चीज़ की कोई आसक्ति नहीं है महाराज। इसलिए हमारा सब बन जाता है, नमक रोटी मिले तो भी, ना मिले तो भी, एक बार हम भोजन करते महाराज, 24 घंटा में एक बार भोजन 12 बजे 1 बजे मिल जाए, बस उतना। फिर शाम को चूँकि अगर ज़्यादा खा लेंगे तो महाराज मन नहीं लगेगा भगवान के भजन में, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा खाने से आलस्य छाया रहता है, तो हम वो चीज़ को पास काहे को आने दें, काहे का आलस। और ज़रा अपना लिमिट में रहेंगे महाराज, कहते हैं कि उतना खाओ जितना खाने योग्य हो, और ठूस ठूस के खा लेंगे, रात भर तलझेंगे, भजन भाड़ में गया वो अपना चूरन मांगेगा, कभी कुछ, कभी का बोलता है गैस बन रही है, ऐसा कि तुम थोड़ा थोड़ा टिककर खाए बैठे हो, और एक से एक सब्जी, एक से एक वो खाते हो, तो कहाँ से न तुमका न हो न हमका हो, भला हमका हो जाए कुछ खाने पीने के विषय में। तो ऐसा है महाराज। और यहाँ संत लोग सुनते होंगे महाराज, तो यही कहते होंगे कि ये बाबा को कहाँ से पकड़ के ले आए, ए बाबा तो सबकी अवहेलना संतों की करता। महाराज माफ करना, हम अवहेलना नहीं करते और हम संतों की बुराई करते, हम तो एक परंपरा और एक मतलब जो नीतियाँ लिखी हैं, और जो नीतियाँ संतों का जो मतलब गुण है वही महाराज बता रहे, ना कि हम आपकी अवहेलना और संतों की महाराज बुराई नहीं करते। माफ़ करना प्रभु, ऐसा है प्रभु।
अब जो टिक्कर भी बन जाएंगे महाराज। अब आप नमक वमक दे दे तुम कूट पीट के हम पा लेंगे महाराज। और बस महाराज जी, अष्टांग योग का मार्ग क्या है? क्योंकि अष्टांग योग तो सब किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन अष्टांग योग है क्या? महाराज ये बहुत कठिन है। ये बात तुम पूछा जरूर है, लेकिन अष्टांग योग सबके बस की बात है नहीं, समझा। अभी तुमको इन अष्टांग योग से और उससे कोई मतलब नहीं महाराज। अभी पहले आप जो है अपनी साधना बनाओ। योग पद्धति द्वारा साधना बनती है। धीरे धीरे जब आपकी साधना बन जाएंगी, देखो हमारे यहाँ एक संत थे, हमारे मंदिर में आए। हमारे घर के मकान के बाजू में मंदिर था, बहुत दिन की बात। वो चंद्रायन व्रत किया करते थे। तो महाराज वो पहले भरपूर खाते, फिर थोड़ा थोड़ा जो जो चंद्रमा कम होती थे तो वो कम भोजन करने की चेष्टा करते केवल एक बार। फिर वो 1 तोला 1 रत्ती तक वो खीर खाते थे, भोजन करते थे। उसको कहते हैं चंद्रायन व्रत। तो महाराज ये सब योग सिद्धि और ये सब अभ्यास से होता है। और अपनी साधना अगर बन गई तो न जीव को कोई कष्ट होता, न संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो। समझ गए महाराज। ये संघर्षमय जीवन है, इसमें हर तरह की आकांक्षाएं पैदा होती हैं, हर तरह के विचार उठते हैं। आप जिस चीज़ की आकांक्षा करोगे वही तुम्हारे मन में रहेगा, जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहोगे वही तुम्हारे उसमें। इसीलिए कहते हैं कि रात के समय सोने का जब समय हो तो आप अच्छे विचार बना करके सो जाइए, मनन करके, उनको याद करके, देवी देवता, अपना इष्ट देव, अच्छे कर्मों को। तो आपको मैं कहता हूँ कि 100% आपको कोई भयानक सपना नहीं आ सकता है। और जो विचार, अच्छे विचार लेकर के आप शयन निद्रा में होगे तो आपको अच्छे ही विचार आएंगे। और सुबह उठते ही आपको आपका ध्यान केवल प्रभु के उसमें जाएगा। देख लेना, ये आजमाई हुई बात है। इसीलिए आज भी बड़े बुजुर्ग लोग जो गृहस्थी में हैं, खेती किसानी वाले भी, वो जब सोते हैं तो भगवान का नाम लेकर सोते हैं, और जब सुबह जागते हैं तब प्रभु का मुहूर्त में प्रातःकाल नाम लेकर फिर अपना बेचारे दिन भर काम करते हैं। ये जीव करार करके आया है ना वहाँ से। भगवान बोले कि ठीक है हे जीव, मैं तुझको संसार में छोड़ दूंगा, लेकिन तू करेगा क्या? कर्म भी तेरे को याद है कि तेरे कर्म क्या है? बोले प्रभु हाँ, आप जो कहोगे वही हम करेंगे। बोले ऐसा है कि तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। तो वो तो समझ गया कि अगर मैं उल्टा सीध बोलता हूँ तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा नरक में। बोले महाराज मैं और नहीं होगा, अगर दिन भर आपकी माया में लिप्त रहूँगा तो शाम सवेरे जरूर आपका 2 अक्षर नाम लूँगा प्रभु। वो करार करके ये जीव आया है, ऐसे नहीं आया। भगवान से करार करके आया कि हमको भूल न जाना, और यहाँ आकर भैया वो सब कुछ भूल जाता है। माया में जहाँ फंसा, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, तो उसकी डोर वहाँ से कट जाती है। और जब डोर लगाता है तो उनके मारे नहीं लगाने पाता। वो तो खूब कोशिश करता है कि मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़े, लेकिन ये ऐसी प्रबल माया है, ये जीव को वहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। इसीलिए बार बार जीव इसी माया में उलझता है, कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी प्रबल है। ये भी कहा है कि ठीक है, इनके उपाय भी हैं कि लोभ की इच्छा, दंभ, बल। लोभ क्या चाहता है? इच्छा पूर्ति। लोभ के इच्छा, दंभ, बल, और काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहाँ ही विचार। तो महाराज अगर क्रोध को क्या चाहिए? कठोर वचन,
तब उसका क्रोध तुरंत शांत हो जाएगा। अगर जहाँ वो गाली गुजवा किया, चिल्लाया, तो क्रोध के वशीभूत होकर ये सब किया, का उसको क्रोध को मिल गया जो चाहिए था। ऐसा है प्रभु, बड़ी प्रबल माया है। और बड़ा ये सांसारिक जीव ये भगवान के कृपा से निस्तार पा सकता है महाराज, और किसी के बस की नहीं है। जो अच्छे कर्म करता है, संतों की सेवा करता है और भगवान का नाम लेता है महाराज, उसी का कल्याण है। बाकी और ये सब ढकोसलेबाजी है कि कपार रंग लिया हाथी जैसा, कपड़े गेरुए रंगा लिए, अब बन गए सन्यासी। ले ऐसा भेष बनाएंगे कि अच्छे अच्छे दुर्वासा, अत्रि, गौतम, सप्त ऋषि फेल हैं उनके आगे। तो महाराज अब चले जाएंगे। मैं देखा करता हूँ, मैं महाराज की परिक्रमा देने जाता, देखा करता हूँ। अब चले जाएंगे यहाँ से पथियान उनके पीछे पीछे। अरे भैया क्या बताएं, तो ये कोई दान है? जिसका मन नहीं संतुष्ट होता वो बिना मन का दान देता है, उसको इच्छा तो नहीं है। अब तुम जबरई उससे ले रहे हो, वो दान कोई काम का नहीं महाराज, न तुम्हारे काम आएगा और न वो भक्त के काम आएगा। हाँ, हर्षो मन उल्लास से, जो खुशी से जो कुछ दे दे वो दान है, वो फलता है खाने वाले को और खिलाने वाले को। ऐसा है महाराज। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, महाराज जी लीजिए, वो आपको 10 किलो आटा लीजिए महाराज जी, 10 किलो आटा। ये महाराज जी 3 किलो अरहर की दाल, 1 बैग चावल, और महाराज जी 1 किलो सरसों का तेल, और महाराज जी 2 किलो शक्कर लीजिए महाराज जी, 2 किलो शक्कर, 1 किलो मूंगफली दाना, आधा किलो नमक, 100 ग्राम जीरा, 1 माचिस महाराज जी 1 बंडल, महाराज जी 3 नहाने वाली साबुन, 2 कपड़े वाली साबुन महाराज जी, और 2 डिब्बा च्यवनप्राश, 2 महात्माओं के लिए। यह सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं, जो गुड़गांव रहते हैं, 2 महात्मा जी के लिए। और महाराज जी 1000 रुपये नगद आपकी तिरपाल के लिए, तो आप अपना तिरपाल खरीद लेना महाराज जी। महाराज जरूर, हमारे पास तिरपाल नहीं है। ये हमारे एक महात्मा जी बीमार हैं, वो आने में असमर्थ थे और हमारे तिरपाल नहीं थी, तो हमने कहा तिरपाल के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा तो तिरपाल ले आएंगे। और हम ये जो दान दिया तो सती माता की बड़ी मनोकामना और हार्दिक आशीर्वाद है हमारा कि भगवान कामतानाथ उन दानदाताओं का अखंड कल्याण करे, उनके बाल बच्चे परिवार को कुशल रखें। गुड़गांव वाले सती परिवार हमेशा कुशल रहे और हम संत लोगों की यही हमारा आशीर्वाद है कि गुड़गांव वाले सती परिवार का अखंड कल्याण हो और भगवान सदैव उनको कुशल रखे, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें।